अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त मतंजन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला मतंजन है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मतंजन बना सकते हैं, इतना खूबसूरत और यम्मी। तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आपने फुल रेसिपी देखनी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें और वीडियो जो स्किप करके मत देखा करें, फिर इस तरह बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं और फिर आपकी चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं। आज मैं बना रही हूँ मतंजन। तो इसके लिए मैं चावल जो है वो बॉयल कर रही हूँ। तो इस तरह से एक कन्नी चावल जो है वो मेरे हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं जो है निकाल लूँगी और किसी भी टोकरी में मैं इसको निकाल लूँगी। तो चावल जो है वो मैंने इस तरह से टोकरी में निकाल लिए हैं। अब मैं इसका बनाने लगी हूँ शीरा। तो कैसे बनाती हूँ आपको बता देखिए। अंदाजे से ना मैंने 1 चम्मच जो घी है वो डाल दी। थोड़ा सा ये मेल्ट होता है ना, मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ डाल दूँगी। तो अब इसके अंदर मैंने ये सब्ज़ इलायचियाँ जो है ना इस तरह से 4 से 5 आप दाने निकाल के डाल दें। इस तरह से डाल, बहुत ही अच्छी जर्दे में जो खुशबू आती है ना वो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो अब चीनी कितनी डालूँगी, 2 गिलास मैंने चावल लिए थे तो उस हिसाब से मैं 2 गिलास ही चीनी डालूँगी। थोड़ी सी जो है ना वो कम डालूँगी, बाकी जो है ना 2 गिलास ही डालूँगी। तो ये वाले 2 गिलास मैंने चावल लिए थे तो यही मैंने चीनी लिया, इतनी सी कम डाली है, इतनी सी। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं कि कितनी चीनी आपने कम डालनी है। तो ये चीनी है, चीनी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें जी, आँच जो है वो बिल्कुल हल्की, आपने यहाँ पे तेज़ आँच नहीं करनी। तेज़ आँच कब करनी है मैं अभी आपको बताती हूँ। जब इसके अंदर हम दही या दूध या मलाई कोई चीज़ डालेंगे ना, फिर हल्की सी थोड़ी तेज़ आँच करेंगे। अब भी हमने हल्की आँच ही रखनी है। तो ये थोड़ा सा दही है, ये मैं इसके अंदर जो है ना डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी जो चीनी हमारी है, जो शीरा वो बहुत ही अच्छा सा बनता है। इसको हमने पूरा शीरा नहीं बनाना, बस चीनी हमारी पिघल जाएगी तो फिर इसके अंदर हम अपने चावल जो है वो डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी चीनी जो है ना वो मेल्ट हो गई। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये चावल। तो चावल मैं इसको ऐसे ही डालूँगी, बाद में मैं इसके ऊपर से कलर जो है ना वो डालूँगी। थोड़े थोड़े से कलर डालने, ज़्यादा कलर नहीं इसमें मैं डालने। तो चावलों को डाल के अच्छी तरह से ऐसे इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छा सा। ये नहीं टूटेंगे, कुछ भी नहीं होता। चीनी में जाके चावल जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। ये वाले जो है ना कलर है मेरे पास, ये वाले जर्दा कलर है ना, ये मैं थोड़े थोड़े से बिल्कुल ये देखिए इतने इतने से डालूँगी। बस ये इतना ही हमने डालना, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि जितने हमारे चावल है उसके लिए ये इतना सा कलर भी बहुत ज़्यादा हो जाना है। फैल जाते हैं ये कलर काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर लगा लेंगे तो फिर समझ लीजिए आपके चावलों को तो बिल्कुल बहुत ही गाढ़ा सा रंग बन जाएगा। तो इतना हमने गाढ़ा रंग बनाना नहीं होता, तो इतना ही हमने कलर लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल इतना सा कलर। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के से चावलों का जो पानी है वो निकल चुका है। तो आँच यहाँ पे बिल्कुल मैंने दम से थोड़ी होती है ना, मीडियम फ्लेम उतना रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस तरह से सारे कलर डाल के, फिर इसको दम दूँगी। कलर है ना एक ही जगह पे इसको इस तरह से डाल देंगे, दूसरा कलर जो है वो इधर से एक जगह पे डाल देंगे और तीसरा जो कलर है वो यहाँ पे एक जगह पे डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छे फैल के पूरे बिखर जाएंगे, आपने फिक्र नहीं करनी। अब इसको मैं लगा रही हूँ दम। तो प्रेशर ने ना मेरे ने बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर दिया। तो इस काले चने मैं पका रही हूँ तो उसके शोर शुरू कर दिया। तो अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। अब इसको हल्का सा 5 मिनट के बाद मैं खोलूँगी और इसके अंदर मेवे वगैरह डाल दूँगी। आप कोई भी मेवाजात जो है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, नारियल लिया है, किशमिश लिया है, छोटी वाली किशमिश ली है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने एक सेब लिया है। सेब का मुरब्बा जो है मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे बनाना है, तो इसका जो वीडियो है इसकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। गाजर का मुरब्बा मैं डाल रही हूँ, गाजर का जो मुरब्बा उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे 5 मिनट दम के हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं तमाम जो मेवाजात हैं इसके अंदर डाल दूँगी और यहाँ पे बिल्कुल हल्का-हल्का सा ऊपर-ऊपर से ही मैं इसको हिलाऊँगी और दोबारा से मैंने इसको 8 मिनट के लिए ना दम लगा देना। 8 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह एक-एक दाना खिला-खिला और ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मतंजन इस तरह से रेडी होता है, बहुत आसान तरीके से, झटपट, बिल्कुल कोई भी टाइम नहीं लगता। तकरीबन मैक्सिमम 45 मिनट लगते हैं इस तरह से मतंजन बनाने में। लेकिन इसके लिए ये है कि आपने एक-एक चीज़ को, एक-एक टिप को फॉलो करना है। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।